कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। नैतिकता प्रियंका जी आपकी मर गई है। नैतिकता क्या उन भोजपुरी गायकों की मर गई है, भोजपुरी कलाकारों की मर गई है? हाँ, कि जब निकले नी घर से बहरिया आ सभे चाहे लड़ा बोल नजरिया। आ जब निकले नी घर से बहरिया आ सभे चाहे लड़ा बोल नजरिया। आ सभे छुअल चाहे हमरो गोर गाल रे, गोर गाल रे, अरे गोर गाल रे, अरे गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे, गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे, रोड पर चले लू कमाल चाल रे। क्यों नहीं आप जब शिकार हुई हैं, आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है और आप इतने गंभीर आरोप लगा रही हैं किसी दूसरे कलाकार पर, तो क्यों नहीं आप शुरुआत करती खुलकर ये कहने में क्यों हर्ज है प्रियंका जी? और सबको करना चाहिए, हम भी करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कभी मीठी भाषा कही जाने वाली भोजपुरी को कई किरदारों ने कलंकित किया है और इस भाषा को कलंकित करने वाले किरदारों की फहरिस्त लंबी है। इस भाषा से जुड़े हुए विवादों की फहरिस्त बड़ी लंबी है और एक ताज़ा विवाद है भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह प्रियंका को लेकर। अंतरा सिंह प्रियंका ने भोजपुरी गायक तूफानी लाल यादव पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने उनके गाने में एडिट किया और उस गाने को बिल्कुल अश्लील बना दिया है। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद अंतरा सिंह प्रियंका मौजूद हैं। उनसे इस पूरे विवाद को लेकर बातचीत होगी, लेकिन बातचीत अश्लीलता पर भी होगी, बातचीत उस पृष्ठभूमि पर भी होगी जिससे इस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं, और बातचीत नैतिकता पर भी होगी, और बातचीत इस सवाल पर भी होगी कि क्या अश्लीलता को लेकर कोई कानून नहीं है, क्या सेंसर बोर्ड नहीं होना चाहिए, और क्या अगर कानून नहीं है, सेंसर बोर्ड नहीं है, तो नैतिकता मर गई है भोजपुरी कलाकारों की, जिससे इस भाषा के साथ इस तरह से खेल किया जा रहा है, इस भाषा को इस तरह से कलंकित किया जा रहा है। तो हम इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। अंतरा जी, आपका सिटी पोस्ट में स्वागत है। और दरअसल ये पूरा विवाद क्या है? पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में बवाल मचा हुआ है। हालांकि भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता को लेकर विवाद पहले से है, लेकिन आप इल्ज़ाम लगा रही हैं कि आपके गाने को अश्लील बना दिया गया, आपकी तस्वीर लगा दी गई। बहुत सारी बातें तो हमारे दर्शक समझते हैं, जानते हैं। बहुत सारी बातें हम दोहरा भी नहीं पाएंगे और आप भी दोहरा नहीं पाएंगी, दोहराया भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन और दरअसल यही विडंबना भी है भोजपुरी में, जो अश्लीलता आई है उसकी यही विडंबना है कि हम एक विवाद पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उस विवाद से जुड़े हुए कई अहम तथ्यों पर बातचीत नहीं करते, कई अहम शब्दों पर हम शब्दों को दोहरा नहीं सकते हैं। अश्लीलता का ये स्तर है भोजपुरी में, तो दोहराने की ज़रूरत नहीं है प्रियंका जी। लेकिन उस पूरे विवाद के बारे में बताएं दर्शकों को, क्या है ये पूरा मामला? जी, विवाद यही है कि हमसे कुछ और गवाया गया लिरिक्स, उसके बाद स्टूडियो वाला और एक दास गणेशाय कंपनी वाला और ये तूफानी लाल मिल के उस गाने को चेंज कर दिया। मेरा लाइन वही है, वो लड़का अपना लाइन चेंज करके वो गाना उसमें एडिट करके यूट्यूब पे पूरे वायरल कर दिया है। मेरा गंदा गंदा तस्वीर लगा के गंदा गंदा चीज़ लिख दिया है, इतना गंदे तरीके से गाया है, और मेरा फ़ोटो लगा के वो पूरे यूट्यूब पे फैल गया। अब यूट्यूब पे इतना फैल रहा है, मेरे बस की बात नहीं है रोकना। हम तो सीधा गुहार लगा रहे हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हम इसका क्या बिगाड़। तो जैसा कि आप कह रही हैं कि आपके गाने को अश्लील बना दिया गया, तस्वीर आपकी लगा दी गई, अश्लील तस्वीर लगा दी गई, वो यूट्यूब पे है, नुकसान उठाना पड़ रहा है। जाहिर तौर पर प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी इसको देखा जाना चाहिए, उसकी हानि हो रही है। चूंकि तूफानी लाल यादव जिस गायक पर आप आरोप लगा रही हैं वो हमारे बीच नहीं है, इसलिए आपके आरोपों के हवाले से हमें पूरी खबर दिखा रहे हैं और तूफानी लाल यादव से भी हम पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब इस पूरे विवाद को लेकर आपकी बात जाहिर है, जब आपको गुस्सा आया होगा और आपने बातचीत की होगी, जिस तरह का आपका आरोप है, गंभीर आरोप आप लगा रही हैं, गुस्सा भी उतना ही गंभीर आया होगा। तो जब तूफानी लाल यादव से आपकी बातचीत हुई इस पूरे विवाद के सामने आने के बाद, तो क्या बातचीत हुई? वो एक चैनल के माध्यम से वो कॉल लाइन पे थे, तो उनका कहना है कि वो चैनल वाले पूछे कि आप बताएं कि आप अंतरा सिंह के साथ ऐसा क्यों किए, तो वो उसका कहना है कि हम बदला लिए हैं।
पहले ये क्या गाई हैं इससे पूछिए, ये बहुत सारा गाना, दुअर्थी गाना ये सब गाए हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि हम तो आपका नाम लेकर के नहीं गाए हैं कोई भी गाना, आपका फ़ोटो मेरे गाने में कोई भी नहीं। हमको इस बात की आपत्ति है कि आप मेरा गंदा फ़ोटो लगा के मेरे नाम पे गाली आप गाए हैं। हम आज तक आपके नाम पे कोई गंदा गाली गाए हैं? वो मेरा सवाल उठता है कि आप जो जवाब दे रहे हैं तो आप मुझे सज़ा देने वाले कौन होते हैं? गलत है तो हालांकि हम ये पुष्टि नहीं कर सकते कि अंतरा जी जो आरोप लगा रही हैं वो आरोप 100% सही हैं। अंतरा जी जो आरोप लगा रही हैं वो बिल्कुल गलत है। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह के पोस्टर की ये बात कर रही हैं, जिस तरह के गानों की ये बात कर रही हैं, मैंने भी देखा है, हमने देखा है उस पोस्टर को, उस गाने को, जिस तस्वीर की ये बात कर रही हैं वो अपने आप में इस तरह का पोस्टर है, उसके टाइटल इस तरह के हैं कि उसको हम दोहरा भी नहीं पा रहे हैं, और दोहराना तो दूर, हम लिख भी नहीं पा रहे हैं, लिखा भी नहीं जा सकता। बिल्कुल अश्लील है और अश्लीलता की जो पराकाष्ठा है वो पार कर दी गई है भोजपुरी इंडस्ट्री में। और आरोप प्रियंका जी पर भी हैं और आरोप तूफानी लाल यादव पर भी हैं और आरोप दूसरे तमाम भोजपुरी गायकों पर भी हैं। उस पर भी हम आगे बातचीत करेंगे। तो खैर, आपने प्रियंका जी पूछा नहीं तूफानी लाल यादव से कि किस बात का आपने बदला लिया, और जब चूंकि आप ये कह रही हैं कि मेरे साथ ऐसा कर, पहले अंदेशा नहीं था कि इस तरह का वो कर सकते हैं? इससे पहले उसके साथ हम कई गाना गा चुके हैं, यूट्यूब पे है वो। उससे पहले वो ऐसा नहीं किया तो हमको कोई आपत्ति नहीं थी। उसी तरह जैसे पहले गाते थे वैसे स्टूडियो वाले ने कॉल किया, मैं गई वहाँ, उसके बाद रिकॉर्डिंग हो गई। हमको क्या पता कि ऐसा नहीं है कि पहली बार हम तूफानी लाल के साथ रिकॉर्डिंग की, उससे पहले भी कई गाना आ चुका है उनके साथ, तूफानी लाल के साथ। तो हम ये थोड़ी जानते थे कि मेरे साथ इतना घटिया ये लोग करने वाला है। तो आप पुलिस में भी गई हैं, जो हमारे पास जानकारी है, आपने न्याय की गुहार लगाई है और जो आप कर सकती हैं इस लड़ाई के लिए आपने किया है। तो क्या वो लड़ाई कहाँ तक पहुँची है? थाना में भी आवेदन दिए हैं और महिला आयोग में भी हम वहाँ भी आवेदन दिए हैं और बहुत जल्द कार्रवाई होगी। केस दर्ज हो गई है महिला आयोग से। तो अंतरा सिंह प्रियंका जो हैं, इनका जो आरोप है उसको लेकर इन्होंने थाने में शिकायत की है और महिला आयोग में भी शिकायत की है। केस दर्ज हुआ है और जाहिर तौर पर तूफानी लाल यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी, इनका संघर्ष बढ़ेगा, लड़ाई लड़ रही है। स्टूडियो वाला का भी हाथ है, स्टूडियो वाले पर भी आरोप है जिन्होंने ये गाना रिकॉर्ड किया। तो ये लड़ाई अब शुरू हो गई है, प्रियंका सिंह अंतरा ने शुरू की है और इसको लेकर अब ये आगे जा रही हैं। अब उस पृष्ठभूमि पर लौटते हैं जहाँ से इस तरह की समस्याएं आती हैं, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जो इस तरह के विवाद सामने आते हैं। और कहीं ना कहीं किसी भी, जैसे आज हम प्रियंका सिंह अंतरा के साथ बैठे हुए हैं, जब भी हम किसी भोजपुरी कलाकार का इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो भोजपुरी कलाकार या तो पहले से तैयार होते हैं या फिर उनको तैयार होना चाहिए इस सवाल के लिए, क्योंकि भोजपुरी पर अश्लीलता का आरोप लगता रहा है। प्रियंका जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि भोजपुरी में अश्लीलता का पैमाना क्या है? भोजपुरी में नहीं, अश्लीलता का पैमाना क्या होना चाहिए? आप कह रही हैं कि दो अर्थी गाने गाए, मैंने आपके भी गाने सुने हैं, देखे हैं, वो भी ठीक नहीं है। यानी उन गानों का भी कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है और वो गाने भी नहीं सुने जा सकते, नहीं सुनाए जा सकते। आप जाहिर है इसको स्वीकार करेंगी, ईमानदारी से आपने सारी बातों को स्वीकार किया है। तो कैसे जी हम मानते हैं दो अर्थी गाना भोजपुरी में सारे लोग गाए हैं। दो अर्थी नहीं है। दो अर्थी की परिभाषा क्या है? मैं नाम नहीं, डबल मीनिंग वाले सॉन्ग डबल मीनिंग नहीं चलता आ रहा है, सब लोग गाते हैं। प्रियंका जी सब लोग गाते हैं, किसी को तो पहल करनी, सब लोगों में हम भी शामिल हो जाएं ये ठीक नहीं है। और प्रियंका जी डबल मीनिंग नहीं है, डबल मीनिंग की परिभाषा हम जानते हैं और बिल्कुल खुलकर अश्लीलता की परिभाषा भी हम जानते हैं। डबल एक बड़ी गिरी हुई हरकत होती है, छेड़खानी। आप जानती हैं किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ छेड़खानी करना बहुत ही गिरी हुई हरकत है। लेकिन इस गिरी हुई हरकत का भी स्तर कितना गिरा दिया गया है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये तूफानी लाल यादव हद कर दिया है। आप मेरी बात सुन लीजिए। पहले छेड़खानी की बात, जैसे फिल्मों में मैंने देखा है कि किसी को छेड़ा जाता हो तो वो लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम बता, और
उस तरह की छेड़खानी भी गलत है, लेकिन अब उसका स्तर भी गिर गया। आप कौन से गाने गाकर छेड़े जाते हैं, और अगर आपके द्वारा गाए किसी गाने को गाकर किसी लड़की को छेड़ा जाता है, या फिर दूसरे भोजपुरी गायकों के द्वारा गाए गए गाने को लेकर किसी लड़की को छेड़ा जाता है, वो उस लड़की के साथ शाब्दिक बलात्कार है। प्रियंका जी, आप इसको मानती हैं? बहुत आपत्ति है। हमने तो उसका नाम लेकर के आज तक कोई गाना नहीं गाया, किसी का हमने फोटो भी नहीं लगाया। अब उस विवाद से हम उस पृष्ठभूमि में लौटे हैं। तूफानी लाल यादव पर आपने आरोप लगाए, उस पर हमने बात की, हम अश्लीलता पर बात कर रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि से इस तरह की समस्याएं आ रही है, क्योंकि तूफानी लाल यादव ने के बारे में यह कह दिया कि चूंकि आपने गाए हैं, बकौल आप यही आरोप लगा रही हैं, हम नहीं कर रहे हैं, आप ही कह रही हैं कि उन्होंने कहा कि चूंकि हम आपसे बदला लिए हैं। आपने तो वही मेरा कहना है, आप बदला लेने वाले कौन होते हैं? सही बात है। आप मेरा फोटो लगाने वाले कौन होते हैं? यूट्यूब पे मेरे सरेआम बदनाम आप मुझे किसी के साथ गलत हो, किसी के साथ कोई गलती करे, इसका मतलब दूसरे को भी गलती करने का अधिकार नहीं। आपका तर्क सही है, लेकिन इस पृष्ठभूमि की बात कीजिए प्रियंका जी। हमने सुना है वो गाना, आपका भी गाना, और उसको दोहराने लायक नहीं है, सब लोग बैठ के नहीं सुन सकते। तो इस स्तर तक ले जाने के लिए कौन जिम्मेवार है भोजपुरी को? आप भी जिम्मेवार हैं, तूफानी लाल यादव भी हैं, दूसरे गायक भी हैं। कैसे ठीक होगा? क्या है कि जो मन है सो लोग गा देता है, न कोई सेंसर है जो इसका विरोध करे। जो मन है आप यूट्यूब पे डाल दे सकते हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कानून ही सब कुछ है? कानून न हो, सेंसर न हो, तो नैतिकता हमारी मर गई है। नैतिकता प्रियंका जी आपकी मर गई है। नैतिकता क्या उन भोजपुरी गायकों की मर गई है, भोजपुरी कलाकारों की मर गई है, जिन्होंने भोजपुरी का कह सकते हैं भोजपुरी भाषा को अश्लील बना दिया और इसको इतनी मीठी भाषा को कलंकित कर दिया, भोजपुरी को बदनाम किया। क्या नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है? अगर कानून नहीं होगा, अगर सेंसर बोर्ड नहीं होगा, तो क्या भोजपुरी को इतना अश्लील बना दिया जाएगा? नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है, नैतिकता कोई मायने नहीं रखती। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि अश्लीलता दूर हो और सेंसर लगे, ताकि ऐसा कितने को आप समझाइएगा। सब लोग वैसा ही गा रहे हैं दुअर्थी सॉन्ग। प्रियंका जी, जब सब लोग, आप कह रही हैं कि सब लोग गा रहे हैं इसलिए हम गा रहे हैं, हम गा रहे नहीं, सारे सिंगर दुअर्थी जो डबल मीनिंग वाले गा रहे हैं। हमको आपत्ति है, हम ये इसलिए सवाल उठाए हैं कि मेरा नाम लिख करके गंदे तरीके से गाया, उससे हमको आपत्ति वही है। हमको आपको गाना है तो आप गाइए। आपकी आपत्ति जायज हो सकती है प्रियंका जी। हम इंटरव्यू के दूसरे चरण में है। पहले चरण में हमने आपके आरोपों पर बात कर ली, आपकी आपत्ति पर बात कर ली, आपकी उस लड़ाई पर बात कर ली, और कहीं से भी जो आपके साथ हुआ है हम उसको सही या गलत नहीं ठहरा सकते। हम आपके आरोपों के हवाले से यह खबर दिखा रहे हैं, और हम ये कह नहीं सकते कि आपके साथ जो हुआ वो ठीक हुआ, हमारा ये नहीं है। और किसी भी महिला के साथ, अगर आपका आरोप सही है, तो किसी भी महिला के साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए। किसी की तस्वीर लगाकर, किसी के नाम का इस्तेमाल कर गंदे गाने गाए जाएं। हम उस अतीत पर बात कर रहे हैं प्रियंका जी। इस पर हमने बात कर ली इंटरव्यू के पहले चरण में। हम उस अतीत पर बात कर रहे हैं, उस पृष्ठभूमि पर बात कर रहे हैं, और उन सवालों पर बात कर रहे हैं जो बेहद वाजिब है भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर। सवाल यह है कि अक्सर आप ही नहीं, जो दूसरे भोजपुरी के कलाकार हैं, जिनके बारे में जिनसे ये सवाल पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि सेंसर बोर्ड नहीं है, कोई माकूल कानून नहीं है। तो क्या कानून नहीं होगा, सेंसर बोर्ड नहीं होगा, तो हमारी नैतिकता मर जाएगी? नैतिकता का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई मोरालिटी नहीं होगी, नैतिक मूल्य कुछ नहीं है। बिल्कुल हम परोसते रहेंगे इस तरह का। ये सबकी गलती है, सबको मिलके इसको स्वीकारना चाहिए। आप मानती हैं कि आप इस गलती में शामिल हैं? जी बिल्कुल, हम मानते हैं, और हम चाहते हैं कि अश्लीलता दूर हो, सब लोग मिलके इसको खत्म करें। और ये जो मैटर उठा है, ये तो भोजपुरी को एकदम खत्म ही कर, कुछ नहीं बचा है। बिल्कुल, लेकिन आपको ये जो गाना आया है, इससे कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं बचा है भोजपुरी में, कुछ नहीं। इसका कोई दो मीनिंग अगर कहने के लिए सिंगर के पास होता है, हम भी आपको बोल रहे हैं और भी सिंगर बोलते हैं, लेकिन ये गाने में तो कोई मीनिंग ही नहीं है। इसका मतलब नहीं, ठीक है, कोई मीनिंग नहीं है, वो गाने में भी कोई मीनिंग नहीं। और जो आप कह रही है कि दो अर्थी की परिभाषा मैंने पहले ही कहा कि मैं जानता हूं, दो अर्थी गाने नहीं हैं। दो अर्थी भी गलत है, लेकिन दो अर्थी नहीं, खुलकर जिसको हम अपने घरों में, अपने दफ्तरों में, या फिर अपने किसी सहकर्मी के साथ, अपने किसी रिश्तेदारों के साथ उस शब्दों को नहीं दोहरा सकते,
उसका नाम ले लेकर उन शब्दों के नाम पर गाने बनाए गए हैं, और आपकी ओर से भी बनाए गए हैं, तूफानी लाल यादव की ओर से भी बनाए गए हैं, और दूसरे लोगों की ओर से भी बनाए गए हैं। ये एक तरह का शाब्दिक बलात्कार है। अगर मैंने पहले ही कहा, और अगर मेरे शब्द थोड़े तल्ख हो तो मैं माफी भी चाहूंगा दर्शकों से, लेकिन अगर आपके द्वारा गाए गए किसी गाने को गाकर किसी लड़की को छेड़ा जाता है, महिलाओं को छेड़ा जाता है, या फिर आपके द्वारा गाया गया कोई भी गाना उस जगह पर बजता है जहां नहीं बजना चाहिए और कहीं भी नहीं बजना चाहिए, इस तरह के गाने कहीं भी नहीं बजने चाहिए जिस गाने पर आपको आपत्ति है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, और वो गाना भी नहीं बजना चाहिए जो आपने गाया है, जिसको शॉर्टकट समझा जाता है सफलता का। तो अगर इस तरह के गाने गाकर या फिर इस तरह गाने उन जगहों पर बजाए जाते हैं जहां नहीं बजाया जाना चाहिए, कहीं भी नहीं बजाया जाना चाहिए, ये एक तरह का शाब्दिक बलात्कार है, और इसमें सब दोषी हैं, और कहीं ना कहीं आप भी दोषी हैं प्रियंका जी। तो क्या, और देखिए इसकी पृष्ठभूमि कितनी खतरनाक है, इसका अतीत कितना खतरनाक है, और इसका असर कितना गहरा है। आप शिकार हुई इसका, अगर आपके आरोप सही हैं तो आपको भी शिकार होना पड़ा है इस गंदगी का कह लें, और कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा पर भी आंच आई है, आपकी प्रतिष्ठा भी चोट हुई है, और आज आप भले ही तूफानी लाल यादव पर कई सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन आज आप उन सवालों से ज्यादा कई दूसरे गंभीर सवालों की जद में हैं, आपसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो देखिए इसका कितना असर है। क्या आप ये मानती हैं कि इस गलती में आप शामिल हैं, और क्या आप हमारे दर्शकों से ये वादा कर सकती हैं कि अब आप इस तरह के गाने नहीं गाएंगी? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि सारे भोजपुरी के जितने भी कलाकार सारे हैं, सब लोग सारे की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अंतरा सिंह, प्रियंका जी, आपको शिकार होना पड़ा है, अगर आपके आरोप सही हैं तो आपको शिकार होना पड़ा है भोजपुरी में अश्लीलता का, उस तरह की जो पृष्ठभूमि है, उस तरह से जो चल रहा है भोजपुरी में, जो गंदगी फैलाई जा रही है, इस पूरे क्रियाकलाप का शिकार आपको भी होना पड़ा है। तो क्या आप, चूंकि आप शिकार हुई हैं, आप हमारे दर्शकों से यह वादा कर सकती हैं कि आप नहीं गाएंगी? किसी को तो शुरुआत करनी होगी, आप शुरुआत करेंगी इसकी? बिल्कुल नहीं गाएंगे, सबको सुधरना पड़ेगा, भोजपुरी ही सुधरना चाहिए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, आप शिकार हुई हैं प्रियंका जी, आपको कह रही हैं कि बिल्कुल अंत हो गया है, और किसी भी महिला के साथ, सिर्फ आपके साथ नहीं, हम उसका समर्थन नहीं कर सकते कि कोई बदला लेने के लिए आपकी तस्वीर लगा दे या फिर कोई कुछ कर दे, लेकिन ये गंदगी है। हमारे जो अभिभावक हैं उन्होंने भोजपुरी का बड़ा सुनहरा दौर देखा है, हमने उनसे बातें सुनी है, और भोजपुरी की कई पुरानी फिल्में हमने देखी हैं, उसकी मिठास को महसूस किया है हमारे बुजुर्गों ने, और कई बार हमने भी उस मिठास को करवाहट में बदल दिया है, उस मिठास को गंदा कर दिया, इस भाषा को गंदा कर दिया, और अश्लीलता को, बिल्कुल अश्लीलता का जहर घोल दिया इस भाषा में। तो किसी को तो शुरुआत करनी होगी, क्यों नहीं? आप जब शिकार हुई हैं, आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, और आप इतने गंभीर आरोप लगा रही हैं किसी दूसरे कलाकार पर, तो क्यों नहीं आप शुरुआत करती? खुलकर ये कहने में क्यों हर्ज है प्रियंका जी? और सबको करना चाहिए, हम भी करेंगे, बिल्कुल तो करेंगे। एक सीधा सवाल है, इसके बाद हम इंटरव्यू की अंत करेंगे, और एक आध गाने भी आपसे हम सुनेंगे, चूंकि बहुत कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, अंत अच्छे से होना चाहिए, तो हम गुजारिश करेंगे। लेकिन हम सीधा सवाल एक पूछेंगे, एक लाइन में, हाँ या न में, आप आज के बाद क्या इस तरह के गाने नहीं गाएंगी? बिल्कुल नहीं गाएंगे, सब सुधरेंगे, हम भी सुधरेंगे। फिर मैं सब की बात नहीं कर रहा हूं, हम भी सुधरेंगे, यही बोल रहे हैं। क्या आप शुरुआत करने जा रही हैं कि अब मैं नहीं गाऊंगी, मैंने शुरुआत कर दी? हाँ, बिल्कुल हम नहीं गाएंगे, बिल्कुल नहीं गाएंगे। तो चलिए, प्रियंका जी ने शुरुआत कर दी। मेरे करने से अगर सारे लोग सुधर जाते हैं तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे कि भोजपुरी सुधर गई, क्योंकि प्रियंका, मेरे आवाज उठाने। प्रियंका जी, अगर आपने शुरुआत कर दी है, चूंकि मैं उस अश्लीलता का हिस्सा नहीं हूं, मैं उस गंदगी का हिस्सा नहीं हूं, इसलिए मेरी आवाज तेज है, और मेरी आवाज बिल्कुल साफगोई के साथ है। आपको ये अधिकार मिल जाता है, जब आपने शुरुआत कर दी है तो आपको ये अधिकार मिल जाता है कि आप इस लड़ाई का हिस्सा बने, आप आपत्ति जताएं, क्योंकि आपका भी अतीत ठीक नहीं रहा, आपने भी इस तरह के गाने गाए हैं, इसलिए जब आपने आरोप लगाया तो आप पर पलटकर ये आरोप लगा दिया जाता है कि आपने भी तो गाया है। हालांकि ये तर्क किसी के नाम पे नहीं गाए, हालांकि ये तर्क ठीक नहीं है, फोटो लगा के नहीं गाए, ये तर्क ठीक नहीं है कि चूंकि आपने गाया है तो उन्होंने आपका तस्वीर, ये भी ठीक नहीं है। लेकिन क्या अंतिम बार मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपने शुरुआत कर दी? आज से आप नहीं गाएंगे? बिल्कुल कर दिया, और सबको सुधरना जरूरी है। तो प्रियंका जी, आज के बाद प्रियंका जी सिटी पोस्ट से ये वादा करती हैं
कैमरे के सामने वादा कर रही हैं कि आज के बाद अश्लील गाना नहीं गाएंगी, क्योंकि इनको भी शिकार होना पड़ा है, और ये भी कर रही हैं कि सबको होना चाहिए, सबको सुधरना चाहिए, और एक आदमी के होने से अश्लीलता खत्म नहीं हो जाएगी। शुरुआत होती है किसी चीज की प्रियंका जी। बहुत लोग शुरुआत किए, मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ। क्या आपने शुरुआत कर दी है? शुरुआत हम कर दिए हैं, और क्या मेरे करने से अगर भोजपुरी की अश्लीलता खत्म हो जाती है तो बिल्कुल आप इस पर करेंगी? बिल्कुल करेंगे। तो चलिए प्रियंका जी ने मेरे अगर सुधरने से पूरे इंडस्ट्री अगर सुधर जाता है तो बिल्कुल हम करेंगे, ये वादा है। मेरे करने से पूरे सुधर जाएंगे लोग। बिल्कुल शुरुआत किसी और भी स्टार हैं, आप उनसे भी सवाल ये कीजिए। हमने हर स्टार से किया है प्रियंका जी। अंतरा सिंह स्टार्ट कर दी, क्या आपका क्या कहना है? हमने स्टार्ट कर दिया। देखिए प्रियंका जी, हर पेशे में सही लोग होते हैं, गलत लोग होते हैं। चूंकि हमारे पेशे में, सुन लीजिए, चूंकि हमारे पेशे में कुछ लोग गलत हैं, इस वजह से हम भी उस गलती को शुरू कर दें, ये तर्क ठीक नहीं है, ये बेतुका तर्क है, ये बेईमानी है। हमारे अगर सुधर जाने से लोग सुधरते हैं तो ठीक बात है, नहीं सुधरते हैं तो हम प्रयास करेंगे, और फिर भी नहीं सुधरते हैं तो उनकी गंदगी का हिस्सा हम नहीं बनेंगे। ये आप कह रही हैं, आप नहीं गाएंगे आज के बाद? जी बिल्कुल। तो प्रियंका जी, और सबको सुधरना पड़ेगा, एक के करने से भोजपुरी से गंदगी नहीं जाएगी, सबको सुधरना चाहिए। ये एक आदमी के कहने से नहीं होता। मेरे जैसा कितनी लड़की सुधर के ये बात भी और घर पे बैठी हुई है, ये बात भी सही है, रोजी रोटी के लिए बैठी हुई है। रोजी रोटी का शॉर्टकट, किसी भी रोजी रोटी का शॉर्टकट प्रियंका जी गंदगी नहीं है। किसी भी रोजी रोटी का शॉर्टकट अश्लीलता नहीं है। किसी भी रोजी रोटी का शॉर्टकट गंदे रास्ते पर चले जाना नहीं है। ये सबको करना होगा ना। आप जो बात कर रही हैं वो ठीक है। कई ऐसे कलाकारों को मैं जानता हूं जिन्होंने इस शॉर्टकट को अपनाने से इनकार कर दिया, नहीं माना कि नहीं मैं इस रास्ते पर नहीं जाऊंगा, और वाकई वो घर बैठ गए, या फिर उनको वो प्रसिद्धि नहीं मिली टैलेंट होने के बाद भी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि गलत रास्ता अख्तियार कर लिया जाए, और आपने जो रास्ता अख्तियार किया है, आप भी मानती हैं बिल्कुल, और मैं तारीफ करता हूं कि आपने ईमानदारी से ये कबूल किया कि वो रास्ता ठीक नहीं है, और सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। तो प्रियंका जी ने वादा किया है कि आगे से अश्लील गाना नहीं गाएंगी, और चूंकि अब इंटरव्यू को खत्म करेंगे हम, लेकिन प्रियंका जी जाते जाते आपका कोई फेवरेट गाना, चूंकि बहुत करवाहट हो गई, मैंने भी कई तीखे सवाल आपसे पूछ लिए, ये अच्छी बात है। आपके आरोपों पर बात हो गई, नैतिकता पर बात हो गई, अब आपके गानों पर भी बात हो गया। कोई एक गाना अगर आप जाते जाते सुना सकती हैं, गुनगुना सकती हैं तो? मेरा पहला एक एल्बम आया था, उसका 2 लाइन हम आपको सुनाना चाहेंगे। हाँ, एक पत्नी का भाव है, अपने पति से कहती है, पर बहुत परेशान है काम से, घर के काम से, तो कहती है कि रहे दिन भर काम तनी करे दिया राम, रहे दिन भर काम तनी करे दिया राम, देहिया बथा कल मन बाबा मातल, देहिया बथा कल मन बाबा मातल, अभी नहीं हमके जगाई जगाई जगाई, तनी सा देहिया दबा दी ए राजा जी, तनी सा देहिया दबा दी। और एक और गाना आप लोगों ने सुना होगा जो बहुत फेमस किया था, गोरी तोरी चुनरी वाला लाल जो रितेश पांडे जी के साथ आया था। और पहले मेरा लाइन था कि जब निकले नी घर से बहरिया, आ सभे चाहे लड़ा बोल नजरिया, आ जब निकले नी घर से बहरिया, आ सभे चाहे लड़ा बोल नजरिया, आ सभे छुअल चाहे हमरो गोर गाल रे, गोर गाल रे, अरे गोर गाल रे, अरे गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे, गोरी तोर चुनरी बा लाल लाल रे, रोड पर चले लू कमाल चाल रे। धन्यवाद प्रियंका जी इस गाने के लिए। तमाम आरोपों पर आपसे बातचीत हो गई। तो हमारे साथ ही भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह प्रियंका, इनसे इनको लेकर जो विवाद पैदा हुआ है उस पर भी हमने बातचीत की। किस तरह का आरोप ये लगा रही हैं भोजपुरी गायक तूफानी लाल यादव पर, उस पर बात हुई। जिस पृष्ठभूमि की वजह से इस तरह की समस्याएं आती हैं उस पर बात हुई। भोजपुरी में अश्लीलता पर बात हुई, नैतिकता पर बात हुई, तमाम तरह की बातें हुई। और इन्होंने हमारे दर्शकों से वादा किया है, आपसे वादा किया है
कि ये अब अश्लील गाना नहीं गाएंगी। हालांकि इनकी ये सलाह भी है कि दूसरे लोग न गाएं, और हम भी आपसे वादा करते हैं कि अगर अंतरा सिंह प्रियंका अपने वादे से मुकरेंगी तो एक बार फिर ये हमारे स्टूडियो में होंगी। हम इनसे सवाल पूछेंगे कि क्यों जब आपने वादा किया था कि अश्लील गाना नहीं गाएंगी तो आप गा रही हैं। हालांकि हमें यह भरोसा है कि जब प्रियंका जी ने वादा किया है तो ये वाकई नहीं गाएंगी, लेकिन अगर गाएंगी तो हम इनसे सवाल पूछेंगे। और आप दर्शकों से भी हमारा निवेदन है कि मनोरंजन के नाम पर कुछ भी परोस देने वाले भी गलत हैं, और मनोरंजन के नाम पर कुछ भी पचा जाने भी गलत है। तो अगर कोई परोस रहा है और आप उसको पचा रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो यह भी उसको बढ़ावा देने जैसा है, ऐसा ना करें। बाकी आपसे इस वादे के साथ विदा लेते हैं कि इस तरह का इंटरव्यू करते रहेंगे, समाज में जो समस्याएं गहरी जड़ स्थापित कर चुकी है उस पर बात करते रहेंगे, जिससे समाज में जहर फैल रहा है उस पर बातचीत करेंगे, ऐसी समस्याओं पर बातचीत करेंगे। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगे, प्रियंका जी की बात अच्छी लगे, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।